अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात। बदलो बिहार यात्रा पर गुरुवार को बेगूसराय पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि बिहार पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना हुआ है। राजनेता पटना में बैठकर राजनीति और बयानबाजी कर रहे हैं। के तहत आए हैं एक अभियान के तहत, वो अभियान है बिहार को बदलने का और एक बेहतर बिहार बनाने का। इस अभियान के अंतर्गत हम लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बिहार के राजनीतिक दल भी हैं और व्यक्ति भी हैं, और हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए का गठन करेंगे, जिसका गठन हो गया और एक आंदोलन हम शुरू करेंगे बिहार को बदलने का, बेहतर बिहार बनाने का। मात्र एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक आंदोलन है। देखिए, हमने कल पटना में इसमें मुख्य रूप से हमने ये कहा कि अगर 24% से हमारे जीडीपी में गिरावट आई है एक तिमाही का मतलब हुआ अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में अगर 24% गिरावट आई है जीडीपी के विकास दर में, तो उसका मतलब समझिए कि उसका मतलब है 50 लाख करोड़ रुपया। जीडीपी कोई नहीं समझेगा, लेकिन 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 3 महीने में देश का। इसको सब लोग समझेंगे। अब वो नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान इस तरह हो रहा है कि लगभग 10-12 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगार हो गए। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार चला गया, कंपनियां बंद हो गई, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, और उससे राष्ट्रीय आय जो है उसका नुकसान हुआ है 50 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच सकते हैं कि पूरा साल जो बीतेगा ये वित्तीय वर्ष, तो कितने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान देश को होगा। और मैं इसके लिए सीधे तौर पर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। वित्त मंत्री ने कहा ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक भगवान का दिया हुआ अभिशाप, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 2 वर्षों से लगातार भारत के विकास दर में गिरावट दर्ज की जाती रही है, 2 वर्षों से, और हमारा विकास दर सालाना 8% से ज़्यादा होता था, वो आज के दिन घट के 5%, उसके नीचे भी आ गया है। और अब तो जैसा हमने कहा -24% हो गया है। तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जब 500 कोरोना के केसेस थे देश भर, तो उन्होंने 24 मार्च को लॉकडाउन किया। आज कितना हो गया? 35 लाख, 36 लाख, 38 लाख, 38 लाख केसेज हो गए, तो लॉकडाउन खुल रहा है। ये विडम्बना ही है कि जब केसेज लगातार बढ़ रहे हैं तो हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। तो क्यों नहीं सोचा लगाने के पहले कि लॉकडाउन का असर आर्थिक स्थिति पर क्या होगा? तो ना कोरोना रुका और नहीं अर्थव्यवस्था तरक्की कर पाई। कोरोना बढ़ता चला गया, अर्थव्यवस्था नीचे जाती चली गई। ये स्थिति बिल्कुल गलत हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उसके पहले आपको याद होगा उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को नहीं बिकने दूंगा। आज देश बिक रहा है। देश में जितनी परिसंपत्ति है जिसको कि पहले की सरकारों ने कायम किया, बनाया, वो परिसंपत्तियाँ बिक रही हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पहले ये होता था कि ज़मींदार होते थे, नवाब होते थे, और एक पुष्ट ऐसा आता था जो बिगड़े दिन नवाबों का होता था, तो वो पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति को बेच के खाते थे या बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाते। आज वही स्थिति देश की है कि पहले की सरकारों ने जिस परिसंपत्ति का निर्माण किया, जो एसेट्स बनाए, वो एसेट्स आज बिक रहे हैं, नए एसेट्स नहीं बन रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आज बिहार की हालत बहुत ही बदहाल है। जब 1974 में
जेपी आंदोलन हुआ था उस समय जो बिहार की स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति आज के दिन है। चाहे आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, किसानी का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, मजदूरों का क्षेत्र, नौजवानों का क्षेत्र, महिलाओं का क्षेत्र, हर क्षेत्र में बिहार की बदहाल स्थिति है। आप लोग चुनाव को जिस रूप में ले रहे हैं, ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस उस चुनाव की आपाधापी में नहीं हो। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड दोहराया न जाए। हम चाहते हैं कि सृजन घोटाला ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे मूल्यों का, जिन ऋषि मुनियों ने, जिन परंपराओं ने, जिन विद्वत जनों ने बिहार को बनाया, गांधी, महावीर बुद्ध की इस धरती को, राजेंद्र प्रसाद की इस धरती को, बगल में आपका राजेंद्र पुल है, आप समझते हैं बौद्धिक संपदा का यह प्रदेश रहा है। और गुरुओं का अपमान करके नीतीश सरकार ने बिहार को बिल्कुल रसातल में ले जाने का काम किया। बिहार विकसित होगा, बिहार दिशा देगा तो संपूर्ण राष्ट्र को दिशा मिले। आज दिशा विहीन प्रदेश है और दिशा विहीन राष्ट्र है। सर इधर भी देखें। एक तरफ ठीक है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर हम हैं और पूरे प्रदेश से जो विद्वत जन हैं, चाहे फणीश्वर नाथ रेणु हो, रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली से मिट्टी लिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के गांव से मिट्टी लिया गया है। इसी तरीके से मंडन मिश्र से लेकर, विद्यापति से लेकर, कालिदास से लेकर, कलेक्टर सिंह केसरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हंस कुमार तिवारी, मोहनलाल महतो वियोगी, शिवपूजन सहाय, राधिका रमन, राजा राधिका रमन सिंह, तमाम जो इस मिट्टी को ऊर्जान्वित किया था, बौद्धिक संपदा से पूरे देश को, दुनिया को एक परंपरा को जन्म दिया था। आज सारे लोगों की मिट्टी को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। एक उदाहरण पेश करना चाहता है यूरिए, और हम लोग लेकर के जा रहे हैं देवनगरी सुल्तानगंज। वहाँ पर जो मुंबई के अपराधियों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की और उस हत्या के षड्यंत्र के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, हम उनके चेहरे पर एक तमाचा देना चाहते हैं। इस संस्कृति के पुनर्निर्माण से वहाँ हम फिल्म सिटी का निर्माण करें। यह मिट्टी वहाँ सुशांत सिंह के उस बौद्धिक क्षमता को, उस कला को एक नया आयाम देगा और बिहार के निर्माण के लिए हम लोग एक बेहतर बिहार की, बेरोजगारों की फौज है हमारे यहाँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सृजन का काम, शब्द का दुरुपयोग किया, सृजन घोटाला कर दिया, तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए और बेहतर बिहार, आज यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस तरीके से सरकार के आंतरिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 11 विधायक गए थे मणिपुर और ये बार बालाओं के साथ डांस कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे गरीब लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक विधर्मी समाज का निर्माण नीतीश कुमार के शासन में हुआ है, विधर्मी। इसलिए इस विधर्म को रोकने के लिए हम ऐसे सांस्कृतिक विरासत को, कला की ताकत को, यह उर्वशी की भूमि है, यह हुंकार की भूमि है, यह संस्कृति के चारों अध्याय की भूमि है। हम इस भूमि से एक हुंकार देने आए हैं यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में, संजीव जी के नेतृत्व में, गजेंद्र मान जी के नेतृत्व में, नौशाद साहब के नेतृत्व में और सिंटू हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं। ये तमाम साथी रात दिन लगे हुए हैं इस शक्ति के साथ कि हम निर्माण करेंगे, हम आदमी के विचारों में परिवर्तन करेंगे। और इसीलिए यह यात्रा है और यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है। पूरे बिहार की जो हमारी बौद्धिक संपदा, जिससे आदमी का निर्माण होता है, आदमी के निर्माण की फैक्ट्री को ही नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको मालूम है
बिहार के चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य पोषित विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों में बिहार के वाइस चांसलर नहीं होते, इसलिए कि इसका सौदा बाहर हो जाता है। अब वाइस चांसलर के लिए भी सौदा होता है, आदमी का निर्माण कौन करेगा? यदि इन सारी संस्थाओं को बीपीएससी से लेकर के सारी संस्थाओं को बेचा गया और इस बेचू संस्कृति का हम अंत करना चाहते हैं, हम युवाओं को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस इन मूल्यों के किसी भी आपराधिक वृत्ति को यह जमात स्वीकार नहीं करेगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। कृषि का क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ रोजगार उत्पन्न हो सकता है। हमारे जो मेधावी छात्र हैं, अब अभी आप एसटीईटी की बात कर लीजिए। एसटीईटी के 2,68,000 विद्यार्थी 7 साल से परीक्षा दे रहे थे, रिजल्ट के एक दिन पहले रद्द कर दिया। हमने पूछा क्यों रद्द कर दिया? इनके पदाधिकारियों ने कहा सबसे बेहतर परीक्षा लिया है, इनके लोगों ने को कोरोना के चलते कैंडिडेट नहीं मिला जो माल पहुंचाए, इसलिए रद्द कर दिया। तो ऐसी लुटेरी हुकूमत को, राजनीतिक भ्रष्टाचार के इस बुनियाद को जड़ मूल से हम लोग नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक बड़ी जमात छोटे छोटे जो वैचारिक मूल्यों के धरोहर हैं, जो संवाहक हैं, उन तमाम शक्तियों को इकट्ठा करके हम विकल्प देना चाहते हैं। और विकल्प के लिए हमें 243 सीट पर अच्छे चरित्र के लोगों को लड़ाना होगा। वेब टीवी इंडिया के लिए बिहार से मुमताज खान की रिपोर्ट। अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ।